अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैदे की चौथी बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है बदहज़मी। बदहज़मी एक आम सी बीमारी है जिसे लोग अक्सर संजीदगी से नहीं लेते। पेट में बोझ या खाने के बाद बोझ, खट्टे डिकार, मुंह में खट्टा पानी आते रहना, सुबह उठने पर मुंह का जायका कसीला, पेट में हवा भी रहना बदहज़मी की अमूमी अलामात हैं। चूँकि ये तमाम कैफियत पेट की खराबी की आइनादार है, इसलिए खाना ठीक से हज़म न होने की वजह से जिस्म में कमज़ोरी, ख़ास तौर पर टांगों और कमर के पट्टे दर्द करते हैं। ज़्यादातर मरीज़ सोडे की बोतल, कोई चूरन या अस्पतालों के लाल मिक्सचर पर गुजारा करते हैं। अक्सर ये नुस्खे साल से इस्तेमाल करते चले आते हैं। फिर वो वक्त आता है कि जब हाजमे की लाल मिक्सचर या सोडा मिंट या लाल चूरन इनको कोई फ़ायदा नहीं देता। इस मरहले पर मरीज़ किसी मुआलिज से मशवरा करता है, लेकिन मरीज़ों की अक्सरियत इस कैफियत को बीमारी समझने पर तैयार नहीं होती। अगर इनको बाकायदा इलाज का कहा जाए तो अक्सर लोग इस पर मुआयदा नहीं होते। बदहज़मी बज़ाते ख़ुद बीमारी नहीं, लेकिन पेट में होने वाली मुतअद्दिद बीमारियों की अलामत है, जैसा कि आम बदहज़मी, मुर्ग़न ग़िज़ाओं, मुसलसल बसियारखोरी, आराम तलब ज़िंदगी, पुरानी कब्ज़, खाने के गैर मुतय्यन औक़ात या खाना खाने के बाद जल्द सो जाने की वजह से आंतों में ग़िज़ा मामूल से ज़्यादा ठहरती है, जिसकी वजह से बदहज़मी की अलामत पैदा होती हैं। पैदल चलने से आंतों में मौजूद खुराक भी आगे को चलती है। जो लोग घर से सवारी पर काम पर जाते और इसी तरह वापस आते हैं, इनको बदहज़मी की बीमारी इनकी अपनी कोशिश की हासिल होती है। नफ्सियाती बदहज़मी, ज़हन पर अगर कोई दबाव हो, गुस्सा, घबराहट, डर हो, फ़रार, इज़्तिराब और परेशानी, सदमात की वजह से आंतों के अफ़आल मुतासिर होते हैं। इन तमाम ज़हनी कैफियत में भूख उड़ जाती है, आंतों में ग़िज़ा का सफ़र तवील हो जाता है, कब्ज़ अक्सर होती है जिसमें दर्द अक्सर और बेख्वाबी इनके ज़ैली नताइज हैं। इससे आंतों की सोजिश, पुरानी पेचस, अपेंडिक्स, पेट के कीड़े ख़ास तौर पर बदहज़मी का बाइस बनते हैं। इसकी वजह अपेंडिक्स और ज़हनी असरात से पैदा होने वाली बदहज़मी अरसा दराज से होती है। अगर अलामात में कमी आती रहती हो तो ये मैदे के अल्सर को ज़ाहिर करती हैं। जिगर की खराबियों और कैंसर की सूरत में भूख उड़ जाती है। ज़हनी बदहज़मी और मैदे की सोजिश में मतली भी होती है। अगर कै आ रही हो तो इसका मतलब शदीद बीमारी या रुकावट है। खून की कै, जिगर के इन्हितात, मैदे का अल्सर, मैदे की सोजिश और कैंसर में आती है। मुसलसल कब्ज़, आंतों के ज़ख़म, मैदे के कैंसर, मैदे के मुंह की बंदिश, अपेंडिक्स की सोजिश में होती है, जबकि असहाल आंतों की सोजिश, बड़ी आंत के कैंसर और लबलबा की सोजिश में होते हैं। स्याह रंग का पखाना इस सूरत में आता है जब फौलाद का कोई मुरक्कब खाया जा रहा हो, वरना ये आंतों में ज़ख़म और कैंसर की अलामत है। मुंह में तेज़ाबी पानी मैदे के ज़ख़मों और मैदे की सोजिश में आता है। तबखीर और पेट में हवा ज़्यादातर पित्ते की बीमारियों के अलावा डिकार मारने की बुरी आदत से होते हैं। मरीज़ की अलामात अगर तब्दील होती रहती हों और इसे काफ़ी अरसा आराम रहता हो, या सुबह को मतली और दर्द बग़ैर किसी कोशिश के ठीक हो जाते हैं, दर्द ऐसा हो कि नींद में खलल ना आए और तफक्कुरात ज़्यादा होते हैं, तो इनमें परेशानी की कोई बात नहीं होती। ये कैफियत अक्सर ख़तरनाक बीमारी के अलावा होती हैं। मसीहुल मुल्क हकीम अजमल ख़ान साहिब ने भरे पेट खाना खाने, जल्द खाने, बसियारखोरी, खाने के दौरान ज़्यादा पानी पीने से, चावल और ठंडी चीज़ें खाने और शकील ग़िज़ाओं को बदहज़मी का बाइस करार दिया है। वो तजवीज़ करते हैं इब्तिदा में गर्म पानी के साथ स्कंजबीन देकर मरीज़ को कै करवाई जाए, फिर इमली के पानी के साथ सना मक्की देकर मरीज़ को जलाब दे दें। लाहौर के एक डॉक्टर साहिब हकीम मोहम्मद अकबर ने बही के शरबत के हमरा सूंठ तजवीज़ की है। इस अर्क की अफादियत का ये आलम है कि वो रोज़ाना इसकी 100 उम्दा बोतलें बेच लेते हैं। तिब्बे यूनानी में पेट से हवा निकालने वाली अद्विया की एक बड़ी उम्दा और अच्छी तादाद मौजूद है, जिससे नुस्खा लिखने वाला अपनी मर्ज़ी का इंतखाब कर सकता है। अक्सर हुक्मा ने अपनी अपनी पसंद के नुस्खे तरतीब दिए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा दिलचस्प दवाखाना नूरुद्दीन की अक्सीर शाफ़ी है, जिसमें 21 अद्विया शामिल हैं, जिनमें सौंफ से लेकर हींग तक हर किस्म की चीज़ें डाली गई हैं। बदहज़मी की ख्वाह कोई भी किस्म हो, ये दवाई मुफीद हो सकती है।
طب جدید نے یونانی اطباء سے ادویہ کا تصور لیا۔ ان میں سے اکثر ادویہ ایسی ہیں جو گھروں میں کھانا پکانے کے دوران مسالے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں یورپ والوں کے لیے نئی ہیں۔ چونکہ یہ چیزیں بھوک بڑھاتی، کھانے کو ہضم کرنے میں امداد کرتی اور پیٹ سے ہوا نکالتی ہیں، اس لیے انہوں نے ان کو کرمینیٹیو کے نام سے برطانوی قرابہ دین میں شامل کر لیا۔ اس سلسلے میں الائچی سبز بڑی مقبول رہی۔ بعض لوگ اس نسخے میں ادرک اور اجوائن کے ٹنکچر بھی شامل کرتے ہیں۔ بد ہضمی بذات خود کوئی بیماری نہیں بلکہ متعدد بیماریوں کی علامت ہے۔ ذہنی بوجھ یا اسکیل غذاؤں کی وجہ سے پیدا ہونے والے اس صورتحال کا علاج تو ادویہ سے کیا جا سکتا ہے، لیکن پتا یا اپینڈکس کی سوزش کا دوائیوں سے علاج خطرناک ہے۔ جدید علاج میں آج کل ایک نیا رجحان پیدا ہو گیا ہے۔ معالج حضرات کے پاس آنتوں کو سکون دینے والی ادویہ کی ایک بڑی تعداد آ گئی ہے۔ یہ ادویہ بنیادی طور پر اعصاب پر مختلف اثر رکھتی ہے، جس سے مریض کی حسیات کند ہو جاتی ہیں یا آنتوں میں حرکات کم کر کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اطمینان ہو گیا ہے۔ حقیقت میں اصل بیماری اپنی جگہ قائم و دائم ہوتی ہے۔ اب اسی خاندان کی اور بھی دوائیں کثرت سے استعمال میں ہیں۔ مریض خوش فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ ان کی بیماری جاتی رہی۔ بد ہضمی پیدا کرنے والی اکثر بیماریوں کا تفصیل سے تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ بد ہضمی کا بنیادی علاج شہد ہے، جو کہ طب نبوی میں اس کا ذکر ہے۔ حالات خواہ کچھ بھی ہوں، شہد پینے سے آرام آتا ہے، معدہ اور آنتوں کی جلن رفع ہوتی ہے، تھوڑی دیر میں بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو پیٹ میں بل یا پیٹ میں کوئی چیز محسوس ہوتی ہے، ایسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں کوئی گول سا دائرہ موجود ہے، تو شہد کا استعمال کبھی مت بھولیے گا۔ شہد اگر گرم پانی میں پیا جائے تو اکثر اوقات نیند آ جاتی ہے، جس کے بعد علامات کا بیشتر حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد بہت زیادہ ہو تو 3-4 دانے خشک انجیر چبا لینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پیٹ میں اگر السر نہ ہو تو انجیر کو کچھ عرصہ لگاتار کھانا مفید ہے۔ یہ فائدہ پتے کی سوزش میں بھی جاری رہتا ہے۔ معدے میں کینسر یا زخم کی صورت میں زیتون کا تیل ایک شافی علاج ہے۔ اکثر مریضوں میں جو کا دلیا شہد ملا کر دینا مفید ہے، کیونکہ جو کسی لیس جلن کو سکون دیتی ہے۔ یہ قبض کشا ہے، جسمانی کمزوری کا بھی علاج ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج بد ہضمی کے بارے میں نئی باتیں پتہ چلی ہوں گی، ان کے اسباب اور ان کے علاج کے بارے میں معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اب آئندہ آنے والی ویڈیو میں جو اس ویڈیو کا سیکوینس میں لاسٹ پارٹ ہوگا وہ ہوگا سوزش معدہ، اس کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ تو ان 5 بیماریوں کا ذکر جو میں نے سیریز میں کیا ہے، امید ہے معدے کی بیماری میں مبتلا لوگوں کے لیے یہ بہت کارآمد ثابت ہوں گی۔ آئندہ